नमस्कार। स्वागत है आपका फील्ड स्टडी मंत्री यूट्यूब चैनल पे। साथियों, यूपी ट्रिपल एस सी की कनिष्ठ सहायक भर्ती, ठीक है साथियों, जूनियर असिस्टेंट। अब देखो साथियों, भर्तियां हैं आपकी दो नहीं, मान लो तीन। एक तो जूनियर असिस्टेंट 1262 पद हैं, इसकी टाइपिंग होनी है। दूसरा साथियों, एक भर्ती है आपकी 5512, जिस भर्ती के बारे में हम बात करने वाले हैं, जिसमें आवेदन कितने हुए सारी सी बात करेंगे। और एक नई भर्ती पेड 2023 से आने वाली है। तो जो कनिष्ठ सहायक की जॉब करना चाहते हैं उनके लिए एक सुनहरा मौका है। बहुत अच्छी जॉब है, आपकी जॉब लग जाएगी। ठीक है साथियों, अगर थोड़ी सी मेहनत करोगे, सारी प्रक्रियाओं के बारे में इसमें बात करूंगा, तो वीडियो को ध्यान से देखना है आपको। तो साथियों, 5512 पदों के लिए कुल कितने आवेदन आए हैं। RTI रिप्लाई मैंने पहले भी दिखाया था, दोबारा मैं बता दूंगा आप RTI रिप्लाई करके आपको दिखा के कि इतने पद आए हैं। कब तक इसकी शॉर्ट लिस्टिंग होगी और कब इसकी परीक्षा होगी, इसके बारे में बात करेंगे। पूरा डिटेल में बात करने हैं साथियों आप आज हमें इस वीडियो में। दूसरा, सिलेबस क्या है, सिलेबस आपको मालूम है। अगर 1262 का आपने एग्ज़ाम दिया है तो आपको सिलेबस मालूम होगा। नहीं मालूम होगा तो मैं आपको अभी दिखाऊंगा सिलेबस सारा का सारा। और साथियों, इसमें ट्रिपल सी ज़रूरी है या ट्रिपल सी के इक्विवेलेंट कोई सर्टिफिकेट चल जाता है। तो ट्रिपल सी ज़रूरी है, सीधी बात यह है। जूनियर असिस्टेंट 1262 की जो भर्ती है, या फिर तुम्हारा 5512 के लिए है या नई आने वाली भर्तियों के लिए है, ये मास्टर वीडियो है आपको साथियों, आपको ज़रूर देखना है। सारी प्रक्रियाएं बताऊंगा। और तुम्हारा टाइपिंग के लिए एक अलग वीडियो बनाऊंगा। टाइपिंग में कैसे करनी है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, वो सारी अलग होगा। ठीक है साथियों, तो इस वीडियो में आओ शुरू करते हैं। अगर चैनल पर पहली बार आए हो साथियों, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक शेयर भी कर देना। ठीक है साथियों, आओ शुरू करते हैं वीडियो को। साथियों, थोड़ा वीडियो बड़ा हो सकता है, लेकिन साथियों सारी चीज़ आपको समझनी है, एक चीज़ करके समझाऊंगा। तो साथियों, कनिष्ठ सहायक की जो भर्ती है 5512 पोस्टों पर बहुत अच्छी खासी बम्पर भर्ती है और एक सुनहरा मौका है। देखो साथियों, आपकी पुलिस वगैरह के पेपर लीक हो गए और EPSS के भी लीक हो जाते हैं, लेकिन साथियों इतना विश्वास करके चलना है कि आपको एक जॉब लेनी है और आपको तैयारी करनी है, सीधी बात यह है। दूसरा साथियों, इसमें सबसे पहला जो है, इसमें 100 प्रश्न आते हैं और एक मार्क्स का एक प्रश्न होता है। इतनी बात समझ में आनी चाहिए। दूसरा, इसमें समय क्या होता है, सारी चीज़ बताऊंगा, आप बस ध्यान से सुनते रहिए, देखते रहिए। परीक्षा में समय होता है 1 घंटा 20 मिनट, मतलब 120 मिनट होती हैं, 2 घंटे होते हैं पूरे पूरे। ठीक। ऋणात्मक अंक की बात करें, नेगेटिव कितना होता है 1/4 या 25% नेगेटिव होता है। ठीक है, 25% वो जो 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है, वो सब में EPSS में फॉलो की जा रही है पूरे में। ठीक है, और वीडियो भर्ती को छोड़ दें, वीडियो भर्ती में 1/2 की थी, वो बात अलग है, लेकिन इसमें 1/4 की नेगेटिव मार्किंग फॉलो की जा रही है। अब देखो साथियों, इसका सिलेबस देखते हैं सबसे पहले, उसके बारे में बात करेंगे और सिलेबस के बारे में बाद में बताऊंगा कि सिलेबस में कौन सा पैटर्न, मतलब कौन सा सब्जेक्ट, मतलब जो है पोर्शन ईजी है, उसको सबसे पहले आपको कवर करना है। परीक्षा का जो पैटर्न है साथियों ये है। हिंदी सबसे ज़्यादा अंक की आती है, 30 क्वेश्चन आते हैं 30 अंक के। रीजनिंग भी आती है, इसमें 15 क्वेश्चन 15 अंक के आते हैं। जीएस का तो आप जानते हो, जीएस का कोई सर पैर नहीं होता, कहाँ से क्या पूछ ले, लेकिन फिर भी ये 20 अंक की 20 प्रश्न आते हैं। ठीक है साथियों, तो 3 पोर्शन हो गए, टोटल 5 पोर्शन आ रहे हैं सिलेबस जब से चेंज किया है तब से। अब देखो, कंप्यूटर है तो कंप्यूटर आता है 15 नंबर का, ये नया ऐड हुआ है और हर परीक्षा में अब EPSS में आ रहा है। और ये भी नया ऐड हुआ है, ये उत्तर प्रदेश विशेष है, इसमें 20 प्रश्न आते हैं, तो 20 क्वेश्चन के, तो टोटल मिलाओगे तो 100 क्वेश्चन आपके हो गए और 100 नंबर के हो गए। तो हिंदी सबसे ईजी पड़ती है, आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं, अच्छे नंबर ला सकते हैं हिंदी में। कम से कम नहीं तो 30 में से 28-25 नंबर आराम से ले आओगे आप। रीजनिंग भी ठीक ठाक पड़ेगी, जीएस में कह नहीं सकते भाई, सीधी बात है। और कंप्यूटर भी ज़्यादा कुछ है नहीं, और ना ही उत्तर प्रदेश विशेष में। जो कुछ है जीएस में कम नंबर आते हैं, वो बहुत हकीकत है। लेकिन आपको ये लास्ट में बताऊंगा कितने नंबर, लेकिन मेरा अंदाज़ ये है कि आप अगर 70 नंबर ले आते हैं, अगर 5512 में, तो आपकी जॉब कोई काट नहीं सकता। ठीक है साथियों, आगे हम चर्चा करते जाएंगे। तो मैंने सिलेबस बता दिया, सबसे पहले सिलेबस पे आपकी फोकस करना है कि सिलेबस ये है। दूसरा साथियों, सेफ स्कोर मैंने अभी आपको बताया, सेफ स्कोर कितना हो सकता है 5512 पोस्टों के लिए। तो आप 70 नंबर ले आओ, अभी से मैं कह रहा हूँ। आप कहोगे पेपर हुआ ना, शॉर्ट लिस्टिंग हुई, पहले से ही बता रहे हो। 70 नंबर एक सफिशियंट नंबर है, 5512 पोस्ट है, बहुत अच्छी खासी पोस्ट है। ठीक है साथियों, 70 नंबर, लेकिन 70 नंबर लाकर भी आपको सिलेक्शन नहीं मिल पाएगा जब तक आप टाइपिंग नहीं करेंगे। ठीक है साथियों, इसमें नंबर इतने मायने नहीं रखते, टाइपिंग मायने रखती है। कुछ लोग पूछ रहे थे कि इसमें पहले तो एकेडमिक जुड़ता था, पहले जुड़ता था, अब नहीं जुड़ता, अब इसमें एक ही पेपर कर दिया है, इसी के अकॉर्डिंग आपकी मेरिट निकलती है। ठीक साथियों, अब और आगे बात करते हैं। देखो, ये जो कुल आवेदन जो आए हुए हैं EPSS आयोग में, इस 5512 पोस्टों के लिए, जो 5512 आपकी वैकेंसी हैं, उसके लिए कुल आवेदनों की संख्या है 2,00,000
40,000, मतलब 2,47,000 मान सकते हो और लगभग पूरा 2.5 लाख मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, इसमें मान सकते हो आप 2.5 लाख आवेदन आए हुए हैं। और 2.5 लाख आवेदन में आप मान के चलिए साथियों, विश्वास रखिए 2.5 लाख में कम से कम 60 से 70,000 लोग परीक्षा देने ही नहीं जाएंगे। ठीक, दूसरा पैट की शॉर्ट लिस्टिंग के बारे में बात करते हैं। जो पैट में शॉर्ट लिस्टिंग होगी, देखो 2.5 लाख लोग हैं, पैट में शॉर्ट लिस्टिंग सबसे पहले तो ये समझ लो कब होगी, ये होगी इलेक्शन के बाद। पूरा सिस्टम है, अब मार्च में शॉर्ट लिस्टिंग नहीं होगी। 9-10 तारीख से आपकी आचार संहिता लग रही है, तो शॉर्ट लिस्टिंग अब नहीं होने जा रही है। शॉर्ट लिस्टिंग होगी आपकी चुनाव के बाद में। 5512 पदों की परीक्षा कब होगी, सीधी बात है, आपकी परीक्षा जो होगी वो कब होगी, वो भी चुनाव के बाद होगी। और कम से कम अगस्त मान के चलिए साथियों, क्या मान के चलना है आपको, अगस्त मान के चलना है कि अगस्त से पहले आपकी परीक्षा नहीं होने जा रही। ठीक, और जितने भी, अगर पैट की शॉर्ट लिस्टिंग की बात करें कितने लोग इस पर बुलाए जाएंगे, तो ये मान लेना, यकीन मानना साथियों कि जो EPSS में बातें हुई हैं पहले इसमें, कि जितने भी 2.46 थाउजेंड जितने भी लोग हैं 100% लोगों को कॉल किया जाएगा, इसमें किसी व्यक्ति को छोड़ा नहीं जाएगा। अगर इसने छोड़ा तो इसमें लोग मिलना मुश्किल पड़ जाएंगे टाइपिंग के लिए। बात समझ में आ रही है। अभी सारी चीज़ नीचे बताऊंगा और सारी चीज़ मैं आपको सिखाऊंगा, बताऊंगा, और ये भी बताऊंगा कि 1262 वैकेंसी के लिए कितने लोग बुलाए गए हैं। आपने देखा भी होगा रिजल्ट अभी, और बहुत ज़्यादा कट ऑफ नहीं गई। सारी चीज़ उसमें भी समझाने की कोशिश करूँगा, तब आपको और समझ में आएगा, जिससे आपको एक बूस्ट देना है। अब आपको अपने आप को संभालना है, और किस प्रकार से संभालना है, भर्ती की तैयारी करनी है। अगर आपको बाबू बनना है तो ज़रूर से ज़रूर पूरा वीडियो देखिए। दूसरा, टाइपिंग कैसे सीखें, ये मैं एक अलग सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, जिसमें आप सीखना पड़ेगा, और अन्यथा की स्थिति में ये बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा और आपका टाइम भी वेस्ट हो जाएगा, कोई फ़ायदा नहीं है। तो दूसरा वीडियो मैं आपको बना के बताऊँगा आपको मैं। देखो साथियों, टाइपिंग का जो जैसे रिजल्ट आया, तो उसके बाद टाइपिंग में कितना समय मिलता है, लगभग अभी देख लो, ये कितने दिनों से प्रक्रिया चल रही है, 1262 की, और अब तो जाके रिजल्ट आया है। अभी इसकी टाइपिंग का कोई सुगबुगाहट नहीं है। तो कम से कम मान लो कि 2 से 2.5 महीना या 3 महीना की बात तो 2 महीने मान के चलो कि 2 मंथ आपको निश्चित तौर पर मिलेंगे। इससे कम तो मिलने वाले हैं ही नहीं। जैसे 1262 का रिजल्ट आ गया तो 2 महीने बाद इसकी आपकी टाइपिंग होगी। ठीक है, तो इसमें समय बहुत अच्छा खासा मिलता है, आप समझो। अब देखो, जो पॉइंट है जो सबसे ज़्यादा समझने वाला वो यहाँ से है, आपको समझना पड़ेगा, और मैं आपको एक एक चीज़ समझाऊंगा। जैसे अभी उदाहरण हम 1262 का ले सकते हैं, क्योंकि 1262 ही जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट है जिस पे अभी काम चला है और इसका रिजल्ट आया है। देखो, 1262 जो पदों के लिए टाइपिंग के लिए कितने लोग सेलेक्ट किए गए, 15,174। अगर अंदाज लगाओगे तो इसमें 1262 पद जो भर्ती है उसमें लोगों ने 22,000 लोगों ने, कुल लोगों ने परीक्षा दी थी। कितने लोगों ने परीक्षा दी, सिर्फ 22,000 ने। 22,000 में से इन्होंने कितने को शॉर्टलिस्ट कर लिया, 15,174 को। तो इसका मतलब क्या समझ रहे हो आप, इतने में सारे के सारे शॉर्टलिस्ट कर लिए, कुछ लोग निकल भी गए होंगे, बस यही है, समझ लो बात को। ठीक है, तो सारे के सारे लगभग 22,000 में से 15,174 लोग शॉर्टलिस्ट कर दिए, 5-6,000 7,000 लोग बस बाहर किए हैं लोगों ने केवल। ठीक है, तो अगर इसका करोगे 15,174 में 1262 का भाग लगाओगे तो लगभग ही 12 गुना बैठता है। तो लगभग 12 गुना अभ्यर्थियों को शॉर्ट लिस्ट किया गया है टाइपिंग के लिए, सिर्फ टाइपिंग के लिए। अभी ऐसा थोड़ी ना, आप देखो 12,000 शॉर्ट लिस्ट किए गए तो 8,000 से लेकर या 9,000 लोग ही इसमें टाइपिंग देने जाएंगे, बाद बाकी टाइपिंग देने जाएंगे नहीं, क्योंकि टाइपिंग की तैयारी होती नहीं सबकी, और टाइपिंग में ही सबसे ज़्यादा खेल हो जाता है, इसलिए ज़्यादा लोग बुलाए जाते हैं टाइपिंग में। ठीक है, तो 12 गुना बुलाए गए हैं। तो अब इसी अंदाज से हम भी सोचते हैं कि अब भी जो होगा उसमें भी 12 गुना बुलाए जाएंगे, सीधी बात है। अब देखो 5,112 पोस्ट हैं, 12 गुना लोग बुलाए जाएंगे, तो लगभग कितने बुलाए जाएंगे, 66,000 लोग बुलाए जाएंगे। 66,000 बहुत बड़ा नंबर होता है। 66,000 का ही 70,000 भी हो सकता है, ऐसी बात नहीं है। कितना हो सकता है, 70,000 भी हो सकता है। और इतने लोग कम से कम बुलाए जाने हैं टाइपिंग के लिए, 5512 पोस्टिंग के लिए। ठीक है, अब देखो 2046, देखो अब 13वां पॉइंट सही से देखना, 2.46 थाउजेंड में से कम 60 से 70,000 परीक्षा नहीं देंगे, जो मैंने पहले ऊपर ही लिख दिया था। इतने लोग परीक्षा किसी कीमत पर नहीं देंगे। लोग बचते हैं साथियों आपके, जो कितने लोग बच रहे हैं, आपके लोग बचते हैं 1,80,000, 1,80,000 बच रहे हैं। और लगभग कितने लोगों को सिलेक्ट किया जाना है, 60,000 ही मान के चलो, या 70,000 मान के चल लो। ठीक है, एक आंकड़ा लेके चलते हैं, कितना मान के चल लेते हैं, 70,000। तो बताओ, जितने लोग परीक्षा देंगे उसमें से हर तीसरा व्यक्ति इसमें सेलेक्ट होके आएगा टाइपिंग के लिए। तो टाइपिंग आपको अच्छे से करनी है, सीधी बात है। टाइपिंग, और टाइपिंग दो प्रकार की होती है आपकी,
टाइपिंग हिंदी की और इंग्लिश की। और कुछ लोगों में कन्फ्यूजन ये वाली बात है कि सिर्फ इंग्लिश की टाइपिंग कर लें या सिर्फ हिंदी की टाइपिंग कर लें, नहीं, दोनों टाइपिंग होती है, हिंदी की और इंग्लिश की भी। हिंदी की टाइपिंग 25 वर्ड प्रति मिनट मांगता है और इंग्लिश की टाइपिंग 30 वर्ड प्रति मिनट मांगता है। और सारी टाइपिंग के लिए अलग वीडियो मैंने बनाया है, मैं आपको उसको अपलोड कर दूंगा और उसका लिए अलग से मैं सिखाऊंगा, ठीक है साथियों। और आपने अगर पूरा वीडियो ध्यान से सुना है तो सारी डाउट क्लियर हो गए होंगे और आपको किसी को भी, जितने भी लोगों ने आवेदन किया है और बाकी में सीरियस हैं तो तैयारी में लग जाइए। तैयारी में वो कम कीजिए, टाइपिंग ज़्यादा कीजिए, सीधी बात यह है, ठीक है साथियों। तो पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।